जो लाइन बताइए ना आपने, लाइन किस आई थिंक था कि वो स्त्री में बस करने के निम्नलिखित उपाय, अगर उससे बचना चाहते हो तो आपको पन्ना पलटो, पन्ना पलटो। हाँ, पन्ना पलटो। ऑडियो कैसेट का कवर पढ़ने लगा फोटो देखने के बाद पीछे, तो मुझे दिखा कि यार 10 गाने में 10 अलग अलग सिंगर हैं और हर गाने में कोरस है। तो मुझे लगा यार ये कोरस कोई बहुत बड़ा सिंगर है। तोता मेरी तोता मैं तो तेरी हो गई, जेन्युइनली लगता था कि हम तोता हैं और कोई तोती होगी मेरी। तो अब भले हम इस पे हंस दें, लेकिन उस वक्त रोते थे। हाय, मैं पंकज त्रिपाठी हूँ एंड आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड हंगामा पे। कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिनको मैं बहुत दिनों से मैं पीछे पड़ा हुआ उनका इंटरव्यू करने के लिए, और कुछ ना कुछ इस तरीके का हो रहा है कि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। एंड ये भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं भी इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पहली बार हम लोग इस तरीके से मिल रहे हैं एंड कमाल के एक्टर हैं। स्त्री में जो जिस तरीके का इनका काम है, आई थिंक इट्स हिलेरियस। ही इज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ स्टार and he has made sure that the audience take back the star in him. Pleasure having you, Pankaj Tripathi on Bollywood Hungama. बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारी खुशकिस्मती कि दैट हम आपसे बात कर पा रहे हैं। एंड जिस तरीके का रिएक्शन स्त्री का है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब आपके लिए फिल्में लिखी जाएंगी आपके लिए, ये आई थिंक एक बहुत ही कम लोगों को, बहुत ही कम एक्टर्स को इस तरीके का एक उपलब्धि मिल पाती है, एजाज़ मिल पाता है। कि जर्नी आपकी जिस तरीके की रही, आप इस चीज़ से आपको खुशी होती होगी, डेफिनेटली खुशी होती होगी, बट यू फील दैट जो सारा स्ट्रगल था वो वर्थ इट था? 14 साल से आप फिल्म लाइन में आप हैं। जी जी। तो जो स्ट्रगल था NSD से पास आउट होने के बाद, डू यू थिंक इट वाज वर्थ इट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो लग ही रहा है। इनफैक्ट 14 भी नहीं, उससे भी पहले 6 साल 7 साल उसके पहले पटना में थिएटर किया हूँ मैं जी। तो उसको भी जोड़ लें तो 20-21 ऑलमोस्ट हो गए। राइट। तो अब मैं गांव गया था, अभी कल ही रात को लौटा हूँ, तो मेरे गांव में कुछ ऐसे बच्चे बड़े होने लगे हैं जिनको मैं पहचानता भी नहीं हूँ जी। तो मैं उनके पिता का नाम पूछता हूँ कि तुम्हारे बाबूजी कौन है, बाबूजी का नाम बताओ। अच्छा अच्छा, सुनील का लड़का है। तो काफ़ी साल हो गए। यस, ऑफ कोर्स वर्थ इट था। मैं बहुत ईमानदारी से, ट्रूथफुली, पैशन के साथ, ईमानदारी के साथ लगा हुआ था। एंड आई थिंक नाउ अब हो रहा है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जान रहे हैं। ओके, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दैट आपने काफ़ी अपने इम्प्रोवाइजेशंस भी आपने करे हैं स्त्री में, तो प्लीज़ आई थिंक दर्शकों को आप बताइए, आई थिंक दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि दैट कौन कौन से पोर्शंस में आपने इम्प्रोवाइजेशन। देखिए, अगर आप थिएटर के बैकग्राउंड से हैं, मैं पिछले दिन अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में गया था, तो मैं बोला कि इम्प्रोवाइजेशन नाम की जो चिड़िया है ना, वो तब आती है जब आपकी बेसिक क्राफ्ट पे पकड़ हो। जी। हर अभिनेता करता है, कोई नया नहीं है, पहली बार मैंने नहीं किया है, मैं नहीं करता हूँ। हम अमूमन सारे अभिनेता जिनके पास थोड़ा अनुभव हो या जिनकी अपनी क्राफ्ट पे पकड़, वो इम्प्रोवाइज़ करते हैं। कई बार इम्प्रोवाइजेशन स्पॉन्टिनिटी में आती है कि आपने कुछ बोला और मैं बगैर प्लानिंग के मैं कुछ लाइन बोल देता हूँ। जैसे वो पन्ना पलटू एक सीन है जहाँ मैं किताब पढ़ रहा हूँ और पन्ना पलटू, मुझे भी पता नहीं था वो लाइंस करते हुए कि ये आएगा। प्लीज़ बताइए ना कैसे था वो? मैं उस सीन में मैं बोला अमर, मैं खड़ा होकर पढ़ने लगूंगा टेबल लैंप लेके, क्योंकि हॉरर फिल्म है तो थोड़ी लाइटिंग, थोड़ा ये सब, तो एक टेबल लैंप था वो उठा लिया। अमर ने उसमें, बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, उसमें एक झुमका भी लटका दिया है। वो मैं समा किसी को, समा वाली लाइन भी फिल्म में नहीं थी। इट्स आउटस्टैंडिंग। वो सीन हम कर रहे थे और था कि किसी का फोन आता है, अच्छा क्या अर्जेंट है, मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं बोला अमर अर्जेंट नहीं करते हैं ना, मैं ऐसे ही एक रैंडम नाम ले लेता हूँ, समा। ये लाइन मैंने बोला, ऐसा बोल दूंगा, समा तुम मेरे जीवन में आने वाली हो, मैं फौरन जीवन लेके आया। तो बोला हाँ हाँ बोल दो, अच्छा है ये। उसके बाद वो उसने रिंगटोन लगा दिया पोस्ट में, फिर वो लैंप दुकान में समा जला दिए, किताब बुक शॉप में। चलो समा मैं जा रहा हूँ, तो अब समझ में नहीं आता समा कोई लड़की है जिसका फ़ोन आया था, ये समा है, कौन समा है, क्या है। तो वो किताब वाली सीन में मैं पढ़ रहा था और एक जगह लाइन ख़त्म होने के बाद उसके आगे की लाइन, मैंने उनको बोला था कि यार जो मुझे डायलॉग बोलने हैं ना, मैं रीड आउट ही कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लिख दो, मैं एक्चुअल में पढ़ के ही बोलूँगा। तो वो लाइन ख़त्म हुई, अब मैं देखा पन्ना पलटो, बोले पन्ना पलटो। नहीं, वो लाइन बताइए ना आपने, लाइन किस? आई थिंक था कि वो स्त्री में बस करने के निम्नलिखित उपाय, अगर उससे बचना चाहते हो तो आपको पन्ना पलटो। हाँ, पन्ना पलटो। तो वो पन्ना पलटता है। तो ये स्पॉन्टेनिटी है कि आप अवेयर रहोगे ना सीन में, ट्रूथफुली बी देयर, और इम्पल्स को ख़त्म मत करो। सिर्फ क्राफ्ट ही सब कुछ नहीं होती है। बिल्कुल।
तो वो चीज़ें आ जाती हैं कई बार। इंट्यूशन। हाँ हाँ, जैसे वो फर्स्ट टाइम देखा तुझे लब हो गया, ये वाली इम्प्रोवाइजेशन मैंने पहले से तय किया था कि यार ये गाना मुझे बड़ा असर किया था कि इसको कहीं ना, हाँ सेम टाइम एक सटायर है, जान तेरे नाम, जान तेरे नाम, एक गाना बढ़िया था। रोनित साहब बहुत अच्छे गाने, नदीम श्रवण का म्यूजिक, हाँ, समीर के बोल। तो रेडियो में ऐसे आता था ना, नदीम श्रवण के म्यूजिक, हाँ समीर के बोल, लिरिक्स नहीं बोलते थे। एक अच्छा किस्सा है उसका, मेरे घर में शादी हुई 86 में, मेरे बड़े भाई की शादी हुई, तो उनको दहेज में एक टेप रिकॉर्डर मिला। अच्छा। और 6-7 कैसेट आए थे, वो ऑडियो प्लेयर जो होते थे पहले आते थे। जी। उसमें एक तवायफ फिल्म का ऑडियो था, एक प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियाँ, संयोग, जू करके एक गाना था, बपिलरी। हाँ, तो अब मुझे याद नहीं उस समय, क्योंकि मैं, और वो गाना सुनने के बाद मैं ऑडियो आया, पहली बार आया, वो बैटरी लाई गई टॉर्च की, जो सेल होते हैं, लग के बजाओ, मैं बड़े सेल होते थे। टेप रिकॉर्डर पढ़ने लगा, वो ऑडियो कैसेट का कवर पढ़ने लगा फोटो देखने के बाद पीछे, तो ये लता मंगेशकर, बाला सुब्रमण्यम कोरस, शब्बीर कुमार, ये कोरस। तो मुझे दिखा कि यार 10 गाने में 10 अलग अलग सिंगर हैं और हर गाने में कोरस है, तो मुझे लगा यार ये कोरस कोई बहुत बड़ा सिंगर है। और ये बात 86 की है। हाँ। मैंने मान लिया कि यार कोरस जी बहुत बड़े सिंगर हैं, बॉम्बे में रहते हैं, उनके बगैर तो गाना पूरा ही नहीं होता। कट्टू ये मन में हो गया कि एक आदमी है कोरस जो सिंगर है, बॉम्बे में बहुत बड़ा सिंगर है, उसके बगैर कोई हिंदी गाना कंप्लीट नहीं होता है। कट्टू 86 के बाद सीधे 10 साल बाद 96 पटना में आया, और पटना में कहीं से घूमते घामते थिएटर देखने चला गया, नाटक। तो नाटक देखने में रिहर्सल चल रही थी उनकी, और किसी ने बोला चलो एक थिएटर करते हैं, रिहर्सल में बैठो देखो। तो मैं बैठ के देख रहा था, तो डायरेक्टर बोला अच्छा सुनो रुको, इस सीन के बाद यहीं पे ये सीन खत्म होगा, कट होगा, मतलब खत्म करेंगे और कोरस यहाँ आएगा। मेरा धन हो गया कि कोरस जी पटना शिफ्ट हो गए क्या। तो मैंने पूछा भी पास वाले से कि अरे कोरस जी पटना आ गए हैं। तो वो ब्लैंक था कि कोरस जी पटना कौन। मैं बोला वो जो सिंगर हैं बॉम्बे वाले। तो बोला नहीं तुम क्या पागल जैसी बात कर रहे हैं, बॉम्बे वाला सिंगर कौन है कोरस। मैं बोला अच्छा चुप ठीक है रुक जाओ। उसके बाद फिर रिहर्सल चालू हुआ, सीन खत्म हुआ और 4 लड़के आके गाना गाने लगे। तो मैंने उसको पूछा अरे कौन है इनमें से कोरस। तो बोला पागल, कोरस कोई आदमी नहीं है, जो ग्रुप सिंगर होते हैं उनको कोरस बोलते हैं। तो ये किस्सा था कोरस का। पता नहीं ये किस्सा मैं क्यों सुना रहा था, नहीं एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि दैट फर्स्ट टाइम देखा तो लव हो गया। हाँ, तो उस वक्त वो दौर था जान तेरे नाम, तो ये कोरस का भ्रम टूटा था। आपने इम्प्रोवाइज किया उसमें, तो वो गाना मुझे बेहद पसंद था। तो मैं कोई गाने जो मेरी स्मृतियां हैं, जो मेरी अपनी मेमोरीज हैं सॉन्ग को लेके, जैसे उसी मेमोरी का एक हिस्सा था ये किस्सा कोरस जी का। जैसे एक और गाना है जहाँ जो मैं कभी ना कभी करूंगा, तोता मेरी तोता मैं तो तेरी हो गई, मीठे मीठे तेरे सपनों में खो गई। ये लिरिक्स थे और काफी हिट हुआ था, और हमें जेन्युइनली लगता था कि हम तोता हैं और कोई तोती होगी मेरी। तो अब भले हम इस पे हंस दें, लेकिन उस वक्त रोते थे। इनफैक्ट जो आपने जो फिल्मों के नाम बताया, जो कैसेट्स आपको मिले थे, तेरी मेहरबानियाँ, मतलब लोगों को आज के टाइम पे लोगों को पता नहीं होगा, उस टाइम पे उस पिक्चर के गाने इतने मशहूर थे, इसीलिए वो हिट गानों, मतलब और आदमी रोता था वाकई में। जैकी श्रॉफ और वो जो कुत्ता था उनका, मतलब वो अल्टीमेट। हाय, मैं पंकज त्रिपाठी हूँ एंड आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड हंगामा पे।